हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, जिसके अंदर हम पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C एंड D एज शोन इन फिगर। तो फिगर में आपको दिखाया गया है कि एक क्लासरूम है जिसको ग्राफ के तरीके से हमने बांट रखा है और उसमें 4 फ्रेंड्स की सीटिंग दी गई है जो A, B, C और D पॉइंट से डिनोट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। 2 फ्रेंड्स हैं, चंपा एंड चमेली क्लास के अंदर जाती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर देखने पश्चात चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? क्या आप नहीं सोचते कि ABCD एक स्क्वायर बना रहे हैं? चंपा डिसएग्री और चमेली डिसएग्री, चमेली उस बात से क्या करती है, डिसएग्री करती है। तो अभी हमको ये देखना है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कि विच ऑफ देम इज करेक्ट, उनमें से कौन सही है। अगर ABCD ने एक स्क्वायर बनाया तो चंपा सही है, अगर नहीं बनाया तो चमेली सही है। तो चलिए शुरू कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों हमको ABCD जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। अब आपको ये पता है कि किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हम कैसे निकालते हैं। तो चलो यहाँ पर हम करते हैं सॉल्यूशन, बड़ा ही आसान सा है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, किसी भी एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों किससे डिनोट करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, एक्स वाई से डिनोट करते हैं। यानी कि किसी भी पॉइंट को हम ग्राफ के ऊपर एक्स और वाई 2 कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप? तो ए पॉइंट देखो, एक्स एक्सिस पे इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है 3 की, और वाई एक्सिस पे इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है 4 की। तो x वाला कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, तो 3 की वैल्यू पहले और y वाला कोऑर्डिनेट बाद में, तो y का कोऑर्डिनेट 4 था तो उसकी वैल्यू बाद में। चलिए ऐसे ही b पॉइंट है कोऑर्डिनेट, तो b पॉइंट ये रहा हमारे पास। तो b पॉइंट के लिए x की डिस्टेंस देखेंगे, x की डिस्टेंस है बच्चों यहाँ पे 6, और फिर यहाँ से y की डिस्टेंस देखेंगे इसकी कोरस्पॉन्डिंग वो कितनी है 7। तो ये हो गया हमारे पास 6 और 7। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए बच्चों, x की डिस्टेंस कितनी होगी 9 और y की डिस्टेंस कितनी होगी 4। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए 9 एंड 4। डी पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों 6 और y कोऑर्डिनेट हो गया 1। तो ये हो गया हमारे पास 6 और 1। बस अब हमको क्या कहा है, AB, BC, CD और DA निकाल के देखना है कि ये साइड से कैसी आती हैं, और इसमें किसका यूज करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे AB के लिए। तो AB के लिए डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, A और B दोनों पॉइंट्स को लेंगे। ये है हमारे पास A पॉइंट, ये है हमारे पास B पॉइंट। तो A पॉइंट एक कोऑर्डिनेट है 3, 4 और B पॉइंट एक कोऑर्डिनेट है बच्चों 6, 7। हम पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को किससे शो करते हैं, x1 y1 से, और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को शो करते हैं x2 y2 से। चलिए निकालते हैं इनके बीच की डिस्टेंस, किससे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि उसने खुद बोला है कि डिस्टेंस फॉर्मूले का हमको यूज करना है। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपको बस इनकी क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। x2 की वैल्यू कितनी है 6, तो वैल्यू पुट कर दी 6 माइनस में। x1 की वैल्यू कितनी है 3, इसका क्या है बच्चों, स्क्वायर प्लस में। अब y2 की वैल्यू देखिए 7 माइनस में, y1 की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर। बस अभी आपको क्या है, हमारे पास जो ब्रैकेट है उनको सोल्व करना है। ब्रैकेट सोल्व करने के लिए आप देखेंगे 6 माइनस 3 कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 4 ये कितना होगा, ये भी हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस में, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 9, 9 प्लस 9 यानी कि 2 टाइम्स हो गया। और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर किसका है 3 का। ठीक है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया 3। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया 2। तो पहली जो डिस्टेंस आ गई ए और बी के बीच की, वो कितने आ गई, ए और बी के बीच की डिस्टेंस आ चुकी है हमारे पास 3√2। अब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे किसके लिए, बी और सी पॉइंट के लिए। चलिए बच्चों BC के लिए डिस्टेंस निकालते हैं। तो BC के लिए तो पहले पॉइंट B हो जाएगा और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा C। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये रहे हमारे पास, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6, 7। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट के हैं ये रहे 9, 4। तो आपको पता है इनको हम x1 y1 से शो करते हैं और इनको हम x2 y2 से।
डिस्टेंस निकालनी है तो किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। बिल्कुल वही तरीका है, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, केवल इसके अंदर एक ही फॉर्मूला लग रहा है पूरी एक्सरसाइज के अंदर, और बड़ा ही आसान है डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। आपको बस डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है। x2 की वैल्यू कितनी है, ये रही बच्चों 9 माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 4, तो y2 की वैल्यू 4 पुट कर दी। y1 की वैल्यू कितनी है 7, तो माइनस में 7 इसका स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट को खोलते हैं, 9 माइनस में 6 कितना हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 7, 4 माइनस में 7 तो माइनस का 3 इसका स्क्वायर। चलिए अब हम सोल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस में, और माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना होगा 9 ही होगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 3 का स्क्वायर 9। तो दोबारा फिर मैं इसको क्या रख लूंगा 9 प्लस 9, क्योंकि 2 टाइम्स है तो 2 मल्टीप्लाई 9, और 9 का एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट 3, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा 2, तो ये भी कितना आ गया 3 रूट 2। तो ये भी आ गया बच्चों हमारे पास 3 रूट 2 की फॉर्म में हमारे पास ये आ चुका है, किसकी वैल्यू BC। यानी कि हमारे पास दो चीज निकल चुकी हैं AB और BC, और दो ही हमको निकालनी बचती हैं। तो चलिए अब मैं आगे दो बाकी की वो डिस्टेंस मैं निकालता हूँ। तो अगली डिस्टेंस मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर किसके बीच की निकलेगी CD, तो CD के बीच की निकलेगी, तो हम C और D दोनों पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉइंट ले लेता हूँ C, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चों 9 4, और यहाँ पर मैं पॉइंट ले लेता हूँ आपके सामने D, जिसके पॉइंट है हमारे पास से कोऑर्डिनेट्स हैं 6 1। इनके बीच की ही हमको निकालनी है डिस्टेंस। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए फिर दोबारा से इसमें पहले कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और इसको x2 y2 से हम शो कर देते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप दोबारा से यूज कीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है आपको, वही x2 स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 6, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 9 स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू 1 माइनस में y1 की वैल्यू 4 इसका स्क्वायर। बस ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, 6 माइनस 9 करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 3 उसका स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास वो भी कितना आएगा माइनस का 3 उसका स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर कितना आया बच्चों, माइनस 3 का स्क्वायर आया हमारे पास प्लस का 9, क्योंकि माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। दोबारा फिर माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा प्लस का 9, और इसको हमने लिख लिया 2 इंटू 9, 2 टाइम्स ऑफ 9 हो गया हमारे पास। तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर के बाहर 3 निकल गया स्क्वायर रूट, और इसके अंदर क्या रह गया हमारे पास 2। तो ये हमारे पास अगेन से डिस्टेंस आ गई किसके बीच की CD। तो CD की डिस्टेंस भी हम निकाल चुके हैं। तो ये हमारे पास आ गई बच्चों CD के बाद हमारे पास फोर्थ साइड बचती है कौन सी DA। तो इस डिस्टेंस को भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो DA निकालने के लिए हम निकाल लेंगे यहाँ पे DA डिस्टेंस। तो पहले कौन सा पॉइंट होना चाहिए D पॉइंट, फिर कौन सा A पॉइंट। D पॉइंट एक कोऑर्डिनेट ये रहे आपके सामने 6 1, A पॉइंट एक कोऑर्डिनेट ये रहे 3 4। चलिए इसको x1 y1 से डिनोट किया, इसको x2 y2 से डिनोट किया। इनके बीच की निकालते हैं डिस्टेंस, किसका यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूले का। बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे आपके सामने। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट कीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है बच्चे 3 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 6, इसका क्या होगा हमारे पास स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1 की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर। तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट सोल्व करने के बाद 3 माइनस 6 माइनस का 3 इसका स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 1 ये रह जाएगा 3 उसका स्क्वायर। तो ब्रैकेट को -3 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 9 किसके अंदर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और फिर +3 का स्क्वायर भी क्या होता है इसका भी 9। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू में 9, क्योंकि 2 टाइम्स हो गया 9, और 3 दोबारा से फिर बाहर निकल गया और 2, यानी कि आपने देखा है कि चारों की चारों डिस्टेंस हमारे सामने क्या आ चुकी हैं इक्वल। यानी कि हमारे पास आ चुकी है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। चारों की चारों डिस्टेंस से जो हमारे साइड हैं वो 3√2 के यूनिट्स के फॉर्म में हमारे पास आ चुकी है। अब ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हों,
वो दो हो सकते हैं, या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है, लेकिन उसने किसकी बात करी है, स्क्वायर की। अगर स्क्वायर होगा तो पक्का उसके डायगोनल भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो डायगोनल क्या होते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम डायगोनल की भी बात कर लेते हैं। अगर डायगोनल भी हमारे पास इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो डायगोनल के लिए हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डायगोनल के लिए हम वैल्यू निकाल लेंगे AC और BD की। तो डायगोनल AC, सबसे पहले हम डायगोनल निकाल लेंगे। कौन सा डायगोनल, AC डायगोनल हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए AC डायगोनल में सबसे पहले हमको A पॉइंट और C पॉइंट, दोनों पॉइंट तो लिखिए आप। ये हो गया हमारे पास, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3 4 और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 9 4। 3 4 एंड 9 4, इनके बीच की निकालनी है हमको डिस्टेंस। लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, बार बार हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं कि ये x1 y1 लिख लेते हैं हम और दूसरे वाले को x2 y2, ताकि आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हुए कोई भी दिक्कत ना हो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1 की वैल्यू भी 4, इसका स्क्वायर। अब खोलते हैं हम, 9 माइनस में 3 कितना होगा बच्चों, 6 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4 0 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होगा 36, स्क्वायर रूट के अंदर है, और प्लस में 0 का स्क्वायर 0। तो 36 प्लस में 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 36, और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या उसका स्क्वायर रूट आ गया 6। तो हमारे पास फर्स्ट डायगोनल आ चुका है क्या, 6। अब हम कौन सा डायगोनल निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे डायगोनल BD। तो BD डायगोनल निकालने के लिए आपको पहला पॉइंट B चाहिए बच्चों और दूसरा पॉइंट D चाहिए। तो BD डायगोनल के लिए देखिए इनके बीच की डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट, B पॉइंट के आपको पता है 6 7 और D पॉइंट के आपको पता है बच्चों क्या 6 1। तो चलिए चलते हैं अब यूजिंग, इसको हम लिखते हैं x1 y1 और इसको लिख लेते हैं x2 y2। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला दोबारा फिर देखो, एक ही क्वेश्चन के अंदर हम 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूले का जिक्र कर चुके हैं, बार बार उसी फॉर्मूले का यूज हो रहा है, यानी कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस है, जो कि क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इतना आसान है, मैं बार बार उसको बता रहा हूँ और केवल वैल्यूज पुट करनी है आपको। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया। अब x2 की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है 6 माइनस में, x1 की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है 6, इसका स्क्वायर प्लस में। अब y2 की वैल्यू पुट कीजिए 1 माइनस में, y1 की वैल्यू कितनी है 7, इसका स्क्वायर। तो देखेंगे आप 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 7 क्या हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर, क्योंकि 7 बड़ा है और माइनस का है, तो सब्ट्रैक्शन हो गया, माइनस का 6 आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 का स्क्वायर तो 0 प्लस में माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36, किस में हो जाएगा, और प्लस में, प्लस का 36, और ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 36, जिसकी वैल्यू आ जाती है 6। तो अब आपके सामने दोनों चीजें इक्वल आ चुकी, डायगोनल AC BD के इक्वल आ गया, कितना कितना आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 6 यूनिट। तो ये दोनों भी इक्वल आ गई। अब चारों साइड इक्वल हैं और दोनों डायगोनल इक्वल हैं, तो सो ABCD मेक्स अ स्क्वायर। वो क्या बना रहा है कि स्क्वायर बना रहे हैं उनकी सिटिंग। इसलिए ये बात किसने बोली थी, ये बात हमको किसने बोली थी, डोंट यू थिंक, किसने बोली थी, चंपा आस्क चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा था। तो हु इज करेक्ट, उसने बोला है, तो क्या हो गया, चंपा इज करेक्ट, क्योंकि चंपा ने पूछा था चमेली से, चंपा इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर हमको ये साबित करना था कि क्या ABCD एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो आशा करता हूं बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। अदरवाइज चैनल को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जरूर से भी जरूर, ताकि सभी को बेनिफिट हो और हम मोटिवेट हों और आपके लिए बहुत ही अच्छा काम कर सके। थैंक यू सो मच।